हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या गुरु पर और मैं आपका मैथ गुरु। देखिए लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस करी थी, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करे थे और बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे रिप्लाई आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। देखिए आज सेकंड क्लास रहेगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेशन की। और इतनी बात याद रखिए बेटा कि ये जो क्लासेस हैं, एक तो इनमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आज की क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एसएससी हो। ये जो आज के क्वेश्चंस होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि पता नहीं बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब अपना डिस्कस करते हैं सेकंड क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए बेटा, बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन रीड कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन आप रीड कर चुके होंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। बोल रहा है एक इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्ट करता है अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टर अपनी जो उसकी सेविंग होती थी, जो वो सेविंग बचत करता था अपनी, उसको स्टॉक मार्केट में जाकर क्या करता था, सेव कर लेता था। द वैल्यू हिज इन्वेस्ट इंक्रीज 12% एंड 9% फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टली। तो बोल क्या रहा है बेटा कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है वो पहले साल 12% इंक्रीज हो रहा है और दूसरे साल 9% इंक्रीज हो रहा है रिस्पेक्टिवली, और 2 साल के बाद उसे जो पैसा मिलता है वो मिलता है 1,22,080 रुपए। तो हमसे पूछा गया है कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप यहां इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप एक बात बताइए, आप जानते हो कि 12% को बेटा हम किस तरह से लिखते हैं, तो 12% को हम लिख सकते हैं 12 बटे में कितना लिख सकते हैं 100, राइट बेटा। 12% को मैं ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा 3 और इसको मैं 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 12% कितना होगा बेटा 3 बटे में 25। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए उसने 25 रुपए इन्वेस्ट करे और 25 पर उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है पहले साल। अब दूसरे साल भाई, दूसरे साल कितना इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल इंक्रीज हो रहा है 9%। तो देखिए 9% को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हो परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, तो हमने यहां लिखा बेटा 9 अपॉन में कितना करा हमने 100। अब 9 और 100 तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो नहीं सकते, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखा देखिए हमने प्रिंसिपल बेटा PA, जिसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं मूलधन, और यहां लिखा बेटा हमने अमाउंट, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं मिश्रधन, राइट। आप बहुत अच्छे से चीजों को जानते होंगे। अब देखिए अगर जो बच्चा नहीं जानता उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ऐसी वैल्यू होती है जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम होता है, मतलब समझे। और प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है, वह राशि जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो देखिए 25 कितना इन्वेस्ट किया 25, और 25 पर ब्याज कितना मिला उसको 3, तो 25 पर अगर उसे 3 का ब्याज मिल रहा है तो 25 प्लस 3 कितना हो गया 28। ये आया फर्स्ट ईयर के लिए। भाई फर्स्ट ईयर में उसने 25 रुपए इन्वेस्ट करे और 1 साल बाद वो कितने बन गए 28 रुपए बन गए। इसी तरह से सेकंड ईयर की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में क्या हुआ, 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है बेटा, वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर उसको ब्याज कितना मिल रहा है 9 रुपए का, तो ये कितना हुआ बेटा 109 हो गया। क्लियर है बेटा। तो अगर मैं 2 साल का मूलधन निकालूं तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई ले लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2500। और देखिए इसका कभी मल्टीप्लाई मत करना, जो टफ वो होती है ना मल्टीप्लिकेशन, उसका कभी भी मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि यहां आएगा ही रेशो। ये तो रेशो होता है, बिकॉज आप जानते हो बेटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, रेशो ही होता है। तो ये रेशो है हमारा, ये यूनिट है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 109। तो देखिए 2 साल बाद पैसा कितना हो गया उसका, 2 साल बाद उसका पैसा हो गया 28 मल्टीप्लाई बाय 109।
अब बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए आप कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, 2 साल बाद पैसा कितना हुआ है, 2 साल बाद पैसा हुआ है उसका 1,22,080 रुपए, राइट। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो हमारा रेशो है ये इसके रियल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो 109 से इसको आप काटोगे तो जाएगा 120 बार, और 28 को इसको काटोगे तो ये आपका जाएगा 40 बार। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट हमारा कितने के बराबर होगा, एक यूनिट आ जाएगा बेटा हमारा 40 के बराबर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो आप बताइए रेशियो में कितना आया, रेशियो में आ रहा है 2500 रुपए उसने इन्वेस्ट किए। एक यूनिट कितने के बराबर है, एक यूनिट है 40 के बराबर। तो 2500 को बेटा हम 40 गुना कर देंगे। 2500 को अगर हम 40 गुना करेंगे तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 3 जीरो तो हमारे बेटा ये आ गए, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और यही हमारा आंसर आ गया कितना, 1 लाख रुपए। आंसर आ गया हमारा 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मान लीजिए आपसे इस क्वेश्चन में बोलता कि भाई मुझे प्रिंसिपल मत बता, मुझे ये मत बता कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अगर आपसे ये पूछता भाई मुझे ये बताओ कि उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, उसे इंटरेस्ट कितना मिला, तो बेटा एक बात समझिए, देखिए मैंने आपको बताया अभी कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। क्लियर है। तो अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि देखिए अमाउंट कितना आया, अमाउंट हमें दे रखा था 1,22,080 रुपए, और हमारा प्रिंसिपल कितना आया हमारे पास 1 लाख रुपए। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, 22,080 रुपए हमारा क्या होता है इसमें, इसका इंटरेस्ट होता। तो इंटरेस्ट भी हमें यहां पर निकालना आना चाहिए। तो चलिए बेटा जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से एक बार रीड कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्या जो है वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करती है। क्लियर है बेटा, आप विद्या गुरु में पढ़ रहे हैं तो हमने आपकी विद्या बढ़े इसलिए विद्या ही नाम लिया है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, क्या बोल रहा है, विद्या इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। इंटरेस्ट वाज कंपाउंड ईयरली, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है बेटा, कंपाउंड ईयरली फॉर द फर्स्ट 2 ईयर and in the 3rd year it was compounded half yearly. What will the total interest earn at the end of the 3rd year? क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से समझना। विद्या ने बेटा 10,000 रुपए लिए और वो जाके इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। 10,000 लिए, वो आई 10,000 रुपए लेकर और जाके क्या करा उसने, एक बंदे को जाकर इन्वेस्ट कर दिए। कितने परसेंट पर, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कितने पर, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। बट लॉजिक वाली बात क्या, देखिए लॉजिक वाली बात यह है कि पहले 2 साल तक उसको ईयरली ब्याज मिला, मतलब साल के एंड में जाकर उसको पैसा मिला। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर उसका 20% ईयरली अगर वो हमें रेट बता रही है, 20% ईयरली वो अगर हमें रेट बता रही है, तो पूरे साल में उसका ब्याज कितना है, 20% उसे ब्याज मिल रहा है। भाई पूरे साल में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 20% ब्याज मिल रहा है। उसके बाद 20% तो 2 साल तक मिला, पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तीसरे साल बोल रहा है कि उसको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चा, 6 महीने और 6 महीने करके क्या मिलता है, हाफ ईयरली। मतलब 2 साल में अब उसे ब्याज कितनी बार, सॉरी 1 साल में अब उसे ब्याज कितनी बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है बेटा, 2 बार मिल रहा है। तो देखिए पूरे साल के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। तो बेटा हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। ये हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात आपको या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई होगी कि पूरे साल के लिए 20% तो हाफ के लिए 10%, बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बेटा हमसे ये पूछा गया है कि उसको कितना उसको इंटरेस्ट मिला।
तो देखिए यहां हम लिख रहे हैं बेटा 20% का अगर हम फ्रिक्शन बनाते हैं तो वो होता है 1/5, मतलब कि उसने 5 रुपए इन्वेस्ट करे और 1 साल में उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रुपए का उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां लिखा हमने PA, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मूलधन, और यहां हम लिख रहे हैं बेटा अमाउंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी बहुत ध्यान देंगे बेटा। तो यहां लिखा हमने फर्स्ट ईयर, यहां लिखा हमने सेकंड ईयर, और यहां लिखा हमने थर्ड ईयर का फर्स्ट हाफ ईयरली, और यहां लिखा हमने थर्ड ईयर का सेकंड हाफ ईयरली। मतलब दो वो हो गए ना, दो क्या बन गए, हमारे सेक्शन बन गए, पहले 6 महीने और आखिरी के 6 महीने। तो देखिए 2 साल कितना था, 20%, तो 5 रुपए कितने बन गए बेटा, 6। फिर दूसरे साल 5 रुपए कितने बन गए बेटा, 6। अब इन 2 साल के लिए कितना ब्याज है, इस हाफ ईयरली के लिए कितना था बेटा, 10%, और फिर कितना था, 10%। तो यहां आप समझिए बेटा 10% कितने के बराबर होगा, 1/10 के बराबर। तो 10 पर कितना मिला, 1 का ब्याज, 10 पर कितना मिल रहा है, 1 का ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा 11, और फिर ये 10 पर कितना मिलेगा, 11। क्लियर है बेटा, इस सब को मल्टीप्लाई कर दो भाई। अरे मल्टीप्लीकेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो 5 × 5 25, और ये कितना 100, तो 25 × 100 कितना आ गया बेटा, 2500। अरे बोलिए, उसके बाद देखो 6 और 6 36, और 11 11 कितना हो गया, ये हो गया 36, और ये हो गया 121। 36 और 121 को मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4356। क्लियर है बेटा। अब देखिए हमें दिया क्या था, हमें दे रखा था इन्वेस्ट उसने कितना पैसा किया था, इन्वेस्ट उसने कितना पैसा किया था। अब ये देखिए हमारा रेशो कितना आया, हमारा रेशो आया 2500, बट उसने इन्वेस्ट किया था बेटा 10,000 रुपए। उसने इन्वेस्ट कितना किया था बेटा, 10,000 रुपए। तो 2500 को 10,000 से काटोगे तो एक कितने के बराबर आया, 1 यूनिट आ गया 4 के बराबर। तो हम यहां बोल सकते हैं कि सर 1 यूनिट हमारा फाइंड आउट हो गया, कितने के बराबर, 4 रुपए के बराबर 1 यूनिट आया। 1 यूनिट कितने के बराबर बेटा, 4 रुपए के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था भाई उसको ब्याज कितना मिला, ठीक है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला। अरे यही तो पूछा था ना बेटा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि मूलधन और मिश्रधन मतलब पीए और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आया बेटा, 5 भाई 5 फिर कितना आ गया, 6 सॉरी, है ना, 6 में से 0 गए तो कितने आ गए, 6, देन कितना आ गया हमारे पास 5, और उसके बाद हमारे पास कितना आ गया 8, और उसके बाद कितना आ गया 1। तो ये हमारा यूनिट आ गया। इंटरेस्ट का यूनिट कितना आया, 1856। क्लियर है बेटा। तो इंटरेस्ट यूनिट, हमने इंटरेस्ट यूनिट निकाला जो कि कितना था, 1856 यूनिट। और मुझे एक बात बताइए, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 यूनिट है हमारा 4 के बराबर। बोलिए 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 यूनिट है हमारा बेटा 4 के बराबर। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1856 मल्टीप्लाई बाय 4, 1856 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर। सो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। तो जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम ऑन बेटा, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप जल्दी से रीड कीजिए, इतने में इसको रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सभी बच्चे एक बार रीड कीजिए, सभी बच्चे जल्दी बेटा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं। बोल रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 1.331 टाइम्स इन 3 ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है भाई कोई भी एक राशि थी, कोई भी एक प्राइस था, सम था, जो कि 3 साल बाद अपने आप का कितना गुना, कितना टाइम्स हो रहा है, 1.331 हो रहा है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए, समझो बेटा। ये हमने लिखा यहां पर
पीए का मतलब आपको ये पता चल गया होगा क्या होता है, मूलधन। और यहां हम लिख रहे हैं बेटा अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए 1 रुपया था, मान लो कितना था 1 रुपया, जो कि 3 साल बाद, जो कि कितने साल बाद बेटा, 3 साल बाद अपने आप का कितना हो गया, 1.331 हो गया। कितने साल बाद बेटा, 3 साल बाद। 1 रुपया हमने उधार लिया जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था, और वो 3 साल बाद कितना हुआ, 1.331 हो गया। मान लीजिए मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं, तो पॉइंट हटाते यहां 1 2 3 कितने जीरो आ गए बेटा, हमारे 3 जीरो आ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां ये उठ के आ जाएंगे, तो यहां कितना आ जाएगा, 1000, रेशियो कितना आएगा, 1331। अब इतनी बात समझ लीजिए, देखो कितने साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है। कितने साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है। वेरी गुड, 3 साल का क्वेश्चन है, तो इसका हम क्या करेंगे, क्यूब। इसका क्या करेंगे हम बेटा, क्यूब। और क्यूब करते ही अगर हम इस क्यूब को हटाएंगे तो ये कितने का परफेक्ट क्यूब है, 10 का, तो यहां लिखा हमने 10। और ये कितने का परफेक्ट क्यूब है, 11 का, तो यहां हमने लिखा 11। अब ये हमें 1 साल का फंडा पता चल गया कि 1 साल में हमने 10 रुपए हमने मूलधन किया था, प्रिंसिपल हमारा 10 था, और 1 साल बाद वो कितना हो गया, 1 साल बाद बेटा वो हो गया 11। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 पर मुझे कितने का ब्याज मिला, 1 का। अरे बोलिए, तो हम बोल सकते हैं कि 10 रुपए हमने जमा करे और 10 पर हमें कितने का ब्याज मिला, 1 का। तो 10 पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं बेटा 10 पर हमें मिला 1 रुपए का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 फ्रिक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और हमारा आंसर आ जाएगा 10%। आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 10%। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आंसर है 10%। जल्दी बेटा नोट कर लिया होगा भाई आपने ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप रीड करिए, ठीक है, जल्दी पढ़िए। और देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद में नोट करते रहो चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रहा है इफ द अमाउंट इज, क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट इज 3 होल 3/8, हिंदी में बोले तो 3 सही 3/8, ठीक है, टाइम्स द सम आफ्टर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है भाई एक राशि है, क्वेश्श्चन में बोला गया है एक राशि है, ठीक है, एक अमाउंट नहीं एक सम है, जो कि 3 साल बाद अपने आप का कितना हो जाता है, 3 सही 3/8। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए दोबारा से हम यहाँ लिखेंगे पीए, दोबारा लिखेंगे पीए का मतलब प्रिंसिपल, फिर हम लिखेंगे अमाउंट का मतलब आप समझते हो मूलधन। तो 1 रुपया मानते हैं कि हमने 1 रुपया जमा किया था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना पैसा दिया, केवल और केवल 1 रुपये, जो कि 3 साल बाद, क्या बोला, जो कि 3 साल बाद हमारा वो हो गया 3 सही 3/8 हो गया, राइट। अब यार इतने आप लोग समझदार हो कि 3 सही 3/8 मतलब 3 सही होल्ड 3/8 को, ठीक है, 3 होल 3/8 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए समझिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, कितना आएगा 24, ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करते ही कितना हुआ, ये हो गया 24, और 24 + 3 कितना आ जाएगा 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल्ड 3/8 को कितना लिख सकते हैं, 27/8 लिखा जा सकता है। बोलिए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 27/8। सो ये यहां पर आ जाएगा भाई, अगर ये यहां पर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 अपना। 3 साल का क्वेश्चन था तो क्या आएगा, क्यूब। 3 साल का क्वेश्चन था तो क्या आएगा बेटा, क्यूब। और क्यूब जो है क्यूब रूट आया, क्यूब रूट आने के बाद 8 किसका क्यूब है, ये 2 का, ये यहां से हट जाएगा, ठीक है। ये कितने का है, 2 का, और ये कितने का है, ये है 3 का।
अरे क्लियर है बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 रुपए की राशि थी, हम बोल सकते हैं 2 रुपए की राशि थी, जो कि 1 साल बाद कितनी बन गई 3। भाई 2 रुपए की राशि, 2 रुपए की राशि 1 साल बाद कितनी बन गई 3। तो 2 पर हम बोल सकते हैं कि 2 पर हमें कितने का ब्याज मिला 1 का। भाई 2 पर हमें कितने का ब्याज मिला 1 का। तो भाई 2 पर 1 का ब्याज मिलना और फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। और लो जी यार सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो केवल इन सेकंड, अगर आप मेहनत करो अच्छे से, केवल इन सेकंड में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करिए नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। आई होप आप सभी बच्चों का नोट हो गया होगा ये, ठीक है। तो चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए अपना जल्दी से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चलिए बेटा क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विल 32,000 जो रुपीज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 5044, कितने साल में 3 साल में। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए मैं एक बार आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटा एक बार हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है भाई 32,000 रुपए है, क्या बोल रहा है 32,000 रुपए है, जिसको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर देता है। 32,000 को 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर देता है और हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 5044। अरे यही तो है, और हमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है 5044। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए बहुत आसान है, सेम यही फंडा है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे बेटा, जो इंटरेस्ट है देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग बेटा बहुत अच्छे से जानते हो कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना 32,000, और इसमें अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या अमाउंट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा अमाउंट, ऐड करो बेटा 37,044, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो अब प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखना हमें आता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट को हमें लिखना आता है। यहां हम लिखेंगे प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे हम अमाउंट। अरे बोलिए बिल्कुल बेटा। तो 3 साल बाद ये पैसा, 3 साल बाद ये पैसा कितना हुआ, पैसा कितना लिया था हमने, पैसा लिया था हमने भाई 32,000, और 3 साल बाद ये कितना हो गया 37,044 रुपए। अरे बोलिए 3 साल बाद ये कितना हो गया बेटा 37,044 रुपए। तो देखिए 4 से इसको काट लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटने पर 4,000, और 4 से आप इसको काट लीजिए और 4 से इसको काटते आप कितना लिखोगे 9, 2, 6 और 1। ठीक है, कितने साल का क्वेश्चन है भाई, 3 साल का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे बोलिए, क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो यहां हमने करा बेटा क्यूब रूट। तो बेटा ये कितने का क्यूब रूट है बताइए, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8,000 कितने का परफेक्ट स्क्वायर होता है 20 का, और ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर होता है 21 का। देखो भाई क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, ये तो आपको रटे होने चाहिए। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 1 से लेके 25 तक के क्यूब आप रट के गेड़ दो, और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रट के गेड़ दो। ये बिल्कुल आपकी जुबान पर होने चाहिए हर टाइम, ठीक है, अगर पेपर में स्पीड बनानी है तो अब देख लीजिए बेटा 20 रुपए की हमारी क्या थी बेटा, प्रिंसिपल था, जो कि 1 साल बाद कितना हो गया 21 हो गया। तो 20 पर हमें कितने का ब्याज मिला 1 का। अरे बोलिए 20 पर हमें कितने का ब्याज मिला 1 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं भाई बहुत आसानी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोलेंगे 20 रुपए, और 20 रुपए पे हमें ब्याज मिला 1 का, मल्टीप्लाई बात करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5%, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। करिए इसे जल्दी से नोट। तो चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है,
और इसको रीड कीजिए क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के बारे की देखो, इस क्वेश्चन की हिस्ट्री में जरा आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये क्वेश्चन आया बैंक में, ठीक है, उसके 1 साल बाद एसएससी ने इस क्वेश्चन को उठा लिया। एसएससी को देख देख कर फिर दोबारा बैंक ने इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और फिर दोबारा एसएससी, मतलब ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है दोनों ही एग्जाम में। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है। तो इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़िए और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझना बेटा। क्लियर है? और मैं इस क्वेश्चन के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा, बहुत ईजी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए तो बेटा आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बोल रहा है कि 8 4 5 4 ये एक हमारे पास वैल्यू है, 8 4 5 4 की वैल्यू है। इस वैल्यू को बेटा वो इन्वेस्ट कर देता है, उसने इन्वेस्ट कर दिया इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि कितना था 12%। सॉरी भाई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कितना था बेटा 12%। अब हम जानते हैं कि 12% को हम कितना लिख सकते हैं 3/25, ठीक है बेटा, 12% को हम कितना लिख सकते हैं बेटा 3/25। क्लियर है? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। इसको कर रहा है 2 पार्ट में, तो ये पार्ट 1 हमने P1 ले लिया और ये पार्ट हमने ले लिया P2। क्लियर है बेटा? एक पार्ट P1 और एक पार्ट लिया हमने P2। इसको कर रहा है बेटा 13 साल के लिए, बोल रहा है इसको मैं 13 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं और इसको मैं करता हूं बेटा 15 साल के लिए इन्वेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहां था 25 पर हमें ब्याज कितना मिल रहा है बेटा 3 का, तो 25 पर 3 का ब्याज अगर हमें मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 28/25 होगा या नहीं होगा? बोलिए, ये हो जाएगा हमारा 28/25। अब देखिए जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं ना बेटा, वो बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए भाई इसको 13 साल के लिए P1 जो था, P1 को 13 साल के लिए 12% के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और P2 को 15 साल के लिए 12% पे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको 13 साल इस वाले पर P1 पर, जो P1 है इस पे 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 13 साल तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए हमें वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है बेटा? अब मिल कैसे रहा है, इन दोनों P1 और P2 को उसने किस तरह से इन्वेस्ट किया, P1 और P2 को उसने इस तरह से इन्वेस्ट किया कि जब ये इन पैसों को निकालेगा, जब ये इन पैसों को निकालेगा तो इसका P1 से मिलेगा जो अमाउंट, P1 का अमाउंट P2 के अमाउंट के बराबर होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द अमाउंट रिसीव ऑन द बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, ठीक है, कि दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो अमाउंट मिल रहा है वो इक्वल होता है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें P1 और P2 का क्या निकालना है, हमें P1 और P2 का बेटा क्या निकालना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो बस देखिए अब इस बात को समझिए, इसको 13 साल के लिए, इसको 15 साल के लिए, जिसको कम साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसपे हमें ब्याज कम मिल रहा है, उसमें हम ज्यादा राशि को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो 28 ज्यादा है तो यहां लिखेंगे हम 28। क्लियर है बेटा? 25 कम है, ज्यादा टाइम के लिए, जिसको ज्यादा टाइम के लिए, जिसपे ज्यादा टाइम के लिए हमें ब्याज मिलेगा उसमें हम कम राशि इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल करनी है जाकर, हमें चीजें इक्वल करनी है जाकर। अब क्या करना है आगे, अब ध्यान से समझिए। देखिए इसको 13 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, इसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 13 और 15 का डिफरेंस बताइए 2। तो जितना भी डिफरेंस होगा इन्वेस्टमेंट का उतनी हम पावर लगा देंगे, ठीक है। जितना भी इन्वेस्टमेंट का जो क्या होगा डिफरेंस होगा उतनी ही इनकी क्या आ जाएगी बेटा, पावर आ जाएगी। अब मुझे बताइए 28 की पावर स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर कितना होता है बताइए बेटा। 28 का स्क्वायर होता है बेटा 784, याद कर लीजिए 30 तक सम, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 625। क्लियर है? इन दोनों का सम करा, 5 और 4 कितना आया 9, 2 और ये 8 कितना आया 10, एक कैरी गया, और 7 और 6 कितना 13, और ये कितना हो गया 14। 1409 कितने के बराबर आया, 1409 होगा बेटा 8454 के बराबर, राइट, 8454 के बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो गया 8454 के बराबर।
तो एक हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा 6 के बराबर। तो एक यूनिट 6 के बराबर आ गई। हमसे क्या पूछा था, इनका डिफरेंस। बोलिए हमसे क्या पूछा था बेटा, इनका डिफरेंस। तो जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 159। क्लियर है बेटा, डिफरेंस कितना आया, 159 यूनिट आया। एक यूनिट कितने के बराबर है, एक यूनिट है 6 के बराबर। तो इसको भी जब हम 6 गुना करेंगे, इसको भी जब हम 6 गुना करेंगे, 6 को करा कितना आया 4, कितना आया 5, कितना आया 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। बस इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था यार, स्क्वायर करा अंतर लिया बस, और करा ही क्या है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखो इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी, इसी टाइप पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, इसी टाइप पर बेस्ड है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, एक पर्सन है, ठीक है, जो कि जिसके 2 छोटे मोटे बच्चे हैं, एक छोटा है एक मोटा है, ठीक है, छोटे मोटे जिसके बच्चे है ना, हाँ। तो उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा कर रहा है, 1,34,470 रुपये उसने इन्वेस्ट करे, ठीक है। एक 12 साल का बच्चा है उसका, एक 16 साल का बच्चा है, और दोनों के अकाउंट में इस तरह से पैसा वो उसने इन्वेस्ट किया कि जब दोनों 21 साल के हो जाए, देखो यहाँ 21 साल लिखा है, जब दोनों 21 साल के हो जाएंगे तो दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो बोल रहा है जो यंगर है, जो छोटा वाला जो बच्चा है, उसके अकाउंट में इसने कितना पैसा जमा किया, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, वो कितना दे रखा है हमें 20%। क्लियर है बेटा। तो देखिए यही क्वेश्चन था। अब यहाँ समझिए, देखिए बेटा, ये है छोटू, ये बेचारा खुश रहता है, अभी छोटू है ना, इसकी एज कितनी है 12 साल, देखिए कैसे खुश हो रहा है। और ये है मोटू, ये बड़ा हो गया, इसका नाम हमने मोटू, ये रोता ही रहता है, देखो ऐसे रोता रहता है, क्यों, इसको पढ़ाई करनी होती है ना तुम्हारी तरह। ये 16 साल का है ना, तो रोया मत करो, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब बोल रहे हैं जब दोनों 21 साल के हो जाएंगे ना, तो पापा ने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखा, दोनों के बैंक अकाउंट में इस तरह से पैसा इकट्ठा करा कि जब ये 21 साल के हो जाएंगे तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, 12 साल का है, 21 साल का होने में इसको कितने साल लगेंगे, अभी इसको लगेंगे 9 साल, और ये 16 साल का, 21 साल का, इसको होने में कितने साल लगेंगे, इसको लगेंगे 5 साल। बोलिए ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा, अरे बोलिए ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ जी ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बेटा 20%, और 20% कितने के बराबर होगा, 1/5 के बराबर। तो 5 रुपए की राशि पर 1 का ब्याज, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5, ठीक है बेटा। तो देखो इसको कम टाइम के लिए ब्याज, इसको कम टाइम के लिए क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो इसमें हम ज़्यादा क्या करेंगे, वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। अब देखो इसको, इसके लिए 9 साल के लिए, इसको 5 साल के लिए, तो जितने जितने टाइम के लिए, देखिए बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके जो ईयर, जो इनका ईयर होते हैं, जितने साल के होते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अरे बेटा उसका डिफरेंस नहीं लेना होता, वो गलतियां मत करा करो। डिफरेंस जो लेना होता है हमें, डिफरेंस जो हमें लेना होता है, इसके लिए 9 साल के लिए पैसा है, इसके लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, इन दोनों के इन्वेस्ट वाले टाइम का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 9 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4, और ये भी कितना आ जाएगा 4। तो भाई 5 की पावर 4 कितनी होती है, देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मतलब 25 गुना 25 कितना होगा 625। भाई कैलकुलेशन के लिए बेटा मैं आपके लिए ना, कैलकुलेशन के लिए मैं आपके लिए फास्ट कैलकुलेशन की पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आपकी कैलकुलेशन मैं रियलिटी में बहुत फास्ट कर दूंगा, बहुत फास्ट, ठीक है। इसी तरह से आप करोगे। तो देखो 6 की पावर 4 है, तो कितना हो गया 36 गुना 36, 36 गुना 36 करेंगे तो 36 का 6 9 2 1, हाँ कितना आ जाएगा 1296। इस तरह से करोगे आप कैलकुलेशन, इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे बेटा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए बेटा अब इनको ऐड तो कर ही लोगे भाई, इनको ऐड करोगे तो ऐड आ जाएगा ये हमारा 1291, ठीक है, ये 1921 आ गया,
जो कि कितने के बराबर आ गया, ये आ जाएगा भाई, कितना दे रखा था हमें दे रखा था 1,34,470 रुपये। तो इसको जब हम काटेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगी हमारी 7 के बराबर। भाई 1 यूनिट 1:7 के बराबर हुआ। यंगर, ये जो हमारा यंग है, अभी तुम भी यंग ही हो, तो ये जो यंगर है, जो यंगर का मतलब होता है छोटा, जो छोटा बेटा है उसके बैंक में कितना पैसा उसने जमा किया था वो हमसे पूछा गया है। तो हम 625 का हम कितना करेंगे, अच्छा ये 70 नहीं, जीरो भी तो है तो जीरो आएगा भाई, ये जीरो भी है, 70 आएगा, 7 नहीं आएगा 70, ठीक है। तो ये हो गया 70। अब एक बात देखिए, देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, अब 7 को 5 से करोगे तो यहाँ 5 आएगा। अब ऑप्शन बी और सी देखिए, मैंने बोर्ड पे लगवा दिया है। ऑप्शन बी और सी देखिए, उनमें 0 0 है, ऑप्शन सी में तो 0 0 है, और ऑप्शन सी में 0 और 3 है, तो ये तो हो नहीं सकते। तो बी और सी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, जो हमारा आंसर होगा वो 0 और 5 में होगा। तो ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन कौन सा होगा, ए। थोड़ा सा और आगे मल्टीप्लाई करो, तो और आगे हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है 7, बस इतना मल्टीप्लाई करते हमें पता चल गया ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 43750, ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बनना जरूर बनता है, देखो ठीक है। तो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको करनी है, बहुत ही मेहनत करके चीज़ें आपके लिए बनाई जाती हैं, तो इनका फ़ायदा उठाइए और बच्चों को भी शेयर कीजिए कि भाई विद्या गुरु में इस तरह से भी मैथ पढ़ाई जा रही है। तो चलिए आपसे हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर और एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, और इसी तरह से स्पीड में हम मैथ करना सिखाएंगे आपको। तो गुड बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, घर में रहिए और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय बेटा, बाय।